तो राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई कल जहाँ से छोड़ा था आज वहीं से शुरू करेंगे। पुष्प द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, 100 पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोलकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करने मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वर, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे। सहस्त्र जलधारा से स्नान कराए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करे। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या हेतु घृत चढ़ावे। मारन में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10,000 पुष्पों से पूजा करे एवं इतना ही जप करे। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करे। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करे। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्वा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे से फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगाजल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और निर्क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराकल्प रचना चाहा था। इसी दिन में वाराकल्प कहलाया। शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की। उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान शिव जी का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश के ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना थी। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई।
जब इसमें विकृति हुई तो नौवां कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी द्वितीयात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी बहुक और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य सव्य न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम के युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुस्तल्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, एपान से ऋतु ऋषि को, वन से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं दो भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्यायशंभु मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी श्रेष्ठी विवाह उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र और आकृति देवहूति तथा प्रस्तुति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकृति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकृति से यह हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं कर्मश, भृगु, बहु, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल से अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोग कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा, ये 3 रूप है। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पति के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग। दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम है कालिका, चंडिका, भरता, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मुड्राली, सर्व मंगला आदि इस प्रकार है। इस मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है। पापी गुण विधि की कथा। भाई आज पर यहीं समाप्ति करते हैं। पापी गुण विधि की कथा कल यहीं से शुरू करेंगे। भाई आज की वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।